हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 11 को डिस्कस करूँगी, जो कि आप कब करोगे, आप करोगे 3 नवंबर को। तो सबसे पहले करना है, फिर आपको अपना नेम लिखना है, आपको टीचर का नेम लिखना है और नेम और टीचर का नेम लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी है, आपको कार्यपत्रक जो भी है आपको वो लिखना है और वर्कशीट में आपकी जो क्लास है आपको वो लिखनी है और आपको विषय लिखना है, मीन सब्जेक्ट लिखना है। यह सब्जेक्ट आपका हिंदी और ये कौन सा भाग है, अब आपका 4, क्योंकि इससे पहले हम इसके 3 पार्ट्स जो है वो कर चुके हैं। अब ये हमारा 4th पार्ट है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने ये पढ़ा था कि दोपहर में माँ के सोते केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। तो अब आगे क्या हुआ, अब आपको वो बताया जा रहा है। तो केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उन्हें पेड़ों पर देखे थे वैसा नहीं था, वैसा कोई घोंसला नहीं था। ठीक है। श्यामा ने बीच से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव ने बोला कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने बोला कि जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव ने बोला दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो उसमें क्या बोला आपको, उसमें बोला है कि उसने ना गद्दी बना दी थी। ठीक है, मतलब कि जैसे कपड़ा है, उसने उस कपड़े को बहुत बारी फोल्ड करा और ऊपर से उसकी जो है एक बड़ी सी गद्दी बन गई थी और उसके ऊपर ही उसने अंडों को रख दिया। ठीक है, ये आपको उसमें बोला है केशव ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आपको क्या बोला है, आगे आपको बोला है कि श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। तो ऐसे मतलब बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ठीक है, फिर केशव ने बोला कि दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी दे दो, तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा ताना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने बोला ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहना। केशव ने बोला ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो अभी बस आपको इतने बताया, अभी इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में कभी बताया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये आधी कहानी है। तो अभी इस आधी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा समझते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो मतलब कि आपको बताना है कि केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो इसका फर्स्ट रीज़न तो हमने पढ़ ही लिया था कि केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए दिखाया क्योंकि अगर श्यामा ऊपर चढ़ती और वो गिर जाती तो वह रोती और अम्मा जी को उसकी शिकायत बता देती और फिर केशव को ही मार पड़ती। तो अब इस कहानी में तो ये बताया, तो इसको लिए आप यही लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2 आपसे बोला है केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो केशव ने जब उस पर हाथ रखा उसके घोंसले पर, तो दोनों चिड़िया उड़ गई, क्योंकि जब आप किसी भी छोटे जानवर मतलब कि किसी पक्षी पर जाते हो तो वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं हम उनको मार ना दें, इसीलिए वो डर के उड़ गई। ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर अपने मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं आपको उसको लिखना है। ठीक है। तो आपको चिड़िया का चित्र दिया है, उसको देखकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे
रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फोर्थ आपसे बोला कि अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया, तो क्या करा केशव ने अंडों की, आप लिख सकते हो केशव ने अंडों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य किए। उसने पास में दाना पानी की प्याली रख दी और एक गद्दी बना के अंडों को उस पर रख दिया और क्या करा उसने, और टोकरी लगा दी ताकि धूप ना लगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन 5 पूछा आपसे, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगा कर कॉर्निस पर क्यों रखे थे, तो उसका रीज़न तो वही है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाए जिससे कि उसने गद्दी बना के अंडों को उस पर रख दिया, टोकरी उसने इसलिए मंगाई ताकि उनको धूप ना लगे, और दाना पानी इसलिए मंगाया ताकि वह भूखे ही ना मर जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, और वर्कशीट में सब कुछ हमने खत्म कर लिया। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, फ्रेंड्स शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।